को मुतासिर हो जाएंगे। वो कहता है कि यार मैंने ना 41 फिल्में डाउनलोड की हैं, आपने इसको डिलीट नहीं करनी। दे रही है जी। अब पहले तो होता था देखा कि नहीं वो बनी होती थी, अब देख भी है, अब इसे लाइक क्यों नहीं किया, क्यों नहीं ऐसी ये हकीकत है। यानी हम ना दिन ब दिन इस चीज में फंसते जा रहे हैं, हमें खुद समझ नहीं आ रही। छोड़िए, और ये लग गया चश्मा लग गया और कहते हैं यार बस चश्मा लग गया, साहब खूबसूरत भी हो गए। हाँ, और बस अब इसको और ज्यादा देखना। अल्लाह होता कि यार देखो ना, वो नुकसान बना रहे हमारे लिए। हमें अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू सीरीज विच इज नेम्ड एज द रमज़ान आवर, जिसमें आपको इंशाल्लाह डेली पॉडकास्ट की सूरत में रिमाइंडर्स मिलते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सोशल मीडिया की जो है ना इफ़ेक्ट्स, उसके डिसएडवांटेजेस, और इस रमज़ान में जो है ना सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसे कैसे ख़त्म करें, जो ज़्यादा एक्सेस है, और जो इसके सॉल्यूशंस हैं इंशाल्लाह वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो आज जो हमारे साथ हैं वो हैं हाफिज़ अली हैदर भाई जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर, आपने टाइम दिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जैसे कि आपने सुन लिया है, तो सोशल मीडिया के बारे में आप से जो है राय लेनी है कि इसके मुतालिक आपके वो जवान क्या करें, यानी जो सारा दिन वो स्क्रॉलिंग पे गुजारते जा रहे हैं अपना टाइम, और रमज़ान अल्लाह ना करे जो है ना स्क्रॉलिंग के चक्कर में जो है ना बस सोशल मीडिया पे बैठे रहें, और इधर से अल्लाह माफ़ करे रमज़ान का जो टाइम वो निकल जाए, उस पर जो है ना आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रहमान भाई ये है कि हमें ये चीज़ अपनी यही याद रखनी चाहिए कि वक्त बहुत कीमती है हमारा। ये हमारी जवानियाँ गुजर रही हैं तो ये बहुत कीमती हैं, हमें ज़रूरत है अपनी जवानी को सही इस्तेमाल करने की। सिर्फ हमें दीन पर ही नहीं बल्कि दुनिया के साथ को भी हमने लेना है। तो वक्त जो है बहुत कीमती है, और उसके साथ आजकल जो एक फितना है, एक मोबाइल और इंटरनेट, और इसने तो बिल्कुल इंसानियत को जो है ना बिल्कुल पूरी तरह से जो है ना गुमराही कर दिया गया, यूँ लगा लीजिए, और पूरी तरीके से इसने अपनी लपेट में ले लिया इंटरनेट ने, मोबाइल ने। आज अब बच्चे को देखे तो बच्चा भी, वो छोटा सा बच्चा है, वो मोबाइल को देख रहा है, इसी के साथ अपना जो है ज़िंदगी को चला रहा है। नौजवान है तो वो आते जाते रास्ते में कितने हादसात हो रहे हैं इसी वजह से, मोबाइल की वजह से। फिर उसके साथ साथ जो बड़े हैं हमारे बुज़ुर्ग आदमी, उनको देख ले, वो भी इसी तरीके से, औरत मर्द यानी कि इसी फील्ड में ही काम कर। जी जी। और इसके अंदर कितना नुकसान हो रहा है ये किसी को भी इसका इल्म नहीं है, और कोई इसी को नहीं पहचान रहा कि यार इसके अंदर हम नुकसान की तरह करवा रहे हैं अपना। इसके अंदर नुकसान ये है, हमारा वक्त जो है कीमती वो ज़ाया हो रहा है, और उसके साथ हमारी इबादत, उसकी टाइम में अगर अजान हो रही होती है, लोग सॉन्ग सुन रहे होते हैं, और घरों के अंदर जो ख़वातीन बैठी हुई हैं वो अपना जो है वो टीवी वगैरह लगे हुए हैं, एलसीडियाँ, वहाँ पर ड्रामे चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, कोई न्यूज़ सुन रहे हैं बैठ के, यानी कि उनको इबादत की तरफ बिल्कुल जो मुतवज्जो होने की कोई उनको टेंशन नहीं है। इस चीज़ ने इतना उनको वो कर दिया ना, जो मुतासिर कर रहे हैं इस्लाम से। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम करें, लेकिन इसको जो है सही इस्तेमाल किया जाए। अब ये है ना सीन के अब हमारे नौजवान और हम खुद अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि ये जो फितना होता है कुछ चंद एक लोगों के लिए, वो सारों के लिए होता है अक्सर। तो हम जो जिस तरह देखते हैं कि बंदा जब मैं किसी के घर जाता है जी, बस स्क्रॉलिंग कर रहा है, और अब देखते हैं हमारी तरफ अगर कोई आता है तो वो जो स्क्रॉलिंग पर लगे, यानी वो ज़ोंबी हमारा जो बन गया ना हमारा। असल में ना एक मजबूरी एक अलग चीज़ है, आपने किसी को कॉल करनी है, या आपका कोई कारोबार है उसके मुतालिक काम करना है, या आपकी कोई भी इस तरह मुतालिक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो एक अलग चीज़ है बिल्कुल। लेकिन आप इसे जस्ट एज ए स्क्रॉलिंग, एज ए फन टाइम जो है स्पेंड करने के लिए यूज़ करें तो ये खतरनाक है, स्पेशल रमज़ान मुबारक के लिए। बिल्कुल। और रमज़ान मुबारक जिस तरह मैंने यानी अल्लाह की नबी की हदीस है कि यानी अगर मेरी उम्मत को पता लग जाए रमज़ान के बारे में, तो मेरी उम्मत जो है ना, मेरी कौम उसको जो है ना रमज़ान मुबारक की तमन्ना करेगी, ये पूरा साल ही रहे। तो यानी कहने का मकसद ये है अगर उन्हें पता लग जाए जी, इसीलिए हमें पता उसके बारे में है नहीं, तो नौजवान नस्ल को इस चीज़ के बारे में समझना चाहिए कि जो लोगों को, मैं तो हैरान होता हूँ यार कि 7-7, 8-8 घंटे जो है ना स्क्रीन टाइम है उनका। बिल्कुल, अल्लाह अकबर। यानी एक बंदा जो है एवरेज 24 घंटे में से 8, 7, 9 घंटे भी अपने मोबाइल को दे रहा है, बिल्कुल विदाउट रीज़न, सारा स्क्रॉलिंग पे। इस पर आप थोड़ा सा बयान फरमाएं। जी बिल्कुल ऐसी बात है। अब मैंने आपको पहली बात की ना, हमारा जो वक्त बहुत कीमती है, हम उसको कीमती बनाने जब हम सोच लेंगे ना तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको इस्तेमाल करना भी, और इसको किस तरीके से हमने आगे चलाना, अगर कारोबार है या वैसे हमने किसी के साथ। अब देखो ना, व्हाट्सअप है, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसने तो पूरी दुनिया को ऐसे इसने इकट्ठा किया है, और भी इसके ऊपर लोग जो वॉइस मैसेज, वीडियोस और स्टेटस लगाने ऐसे वैसे कि उसके यानी कि ना लोगों को बिल्कुल ही किसी चीज़ का पता नहीं लग रहा, उनको ना अपने मकसद का पता चल रहा है।
ना उनको दूसरी चीज़ होगा कि यार हमने ना इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आगे तरक्की के तौर पर भी करनी। अब माशरा जो है ना वो आपका मुंतज़िर रहता है, यार जी मेरे अंदर ये माशरे के अंदर ये फ़र्द रहता है, ये गली में, ये मकान के अंदर, तो ये कैसा, क्या ये हमें कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है? हर शहरी पर, हर एज अ कौम जो है उसके ऊपर ये ज़रूरी है हर फर्द पर कि वो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा करे, किसी भी शोबे में है, चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, जिस फील्ड में वो काम करते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने दूसरे भाइयों के लिए फ़ायदे वाला कोई काम करे। ये माशरा भी इसकी तमन्ना कर, लेकिन जब हम सारा टाइम अपना सोशल मीडिया में ही देंगे और ये ऐपों पर कोई यूट्यूब देख रहा है सारी सारी रात फिल्में, मैंने ऐसे एक नौजवान को मिला, वो यकीनन आप इस चीज़ से बिल्कुल मुतासिर हो जाएंगे। वो कहता है कि यार मैंने ना 41 फिल्में डाउनलोड की हैं, आपने इसको डिलीट नहीं करना। आप सोचिए 41 फिल्में, मैंने उसको मोबाइल लिया, मैंने कॉल करनी थी किसी को, तो वो मुझे कह रहा भाई मैंने ना, क्योंकि मुझे देखा कि ये मौलवी साहब हैं तो मेरा वैसे माइंड था, तो वो जब उसने देखा ना कि यार ये मेरा फ़ोन ले रहा है और ऊपर वो जो है ना जब वीडियो मेरे से डाउनलोड करते हैं तो एक ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन उसके आते हैं, जी जी, तो वो उसका वो आया हुआ था, तो वो ना बड़ा हैरान हुआ कि यार इसको मैं दे रहा हूँ ना, यार ये क्या सोचेगा। मुझे फ़ौरन इसने बोल दिया, कहता मैंने 41 मिनट डाउनलोड की है तो आपने इनको डिलीट नहीं करना। अल्लाह, तो वाली फिल्म जो है ना कम से कम मिनिमम जो एक फिल्म की जो क्या कहते हैं ड्यूरेशन है वो कम से कम 2.5-3 घंटे होती है की बार, वो तो बड़ी हैवी आ रही है। जिस तरह व्हाट्सअप की मान कर, यानी ना असल में ये जो गोरा कम्प्लेक्स है ना हमें पता नहीं किस साइड पे लेके जा रहा है, हमें खुद समझ नहीं आ रही। एक जो आम मुसलमान उससे ये नहीं पता कि एक हनी पॉट क्रिएट किया जाता है, जिस तरह शहद है ना उसके अंदर मैंने चिपका रहता है हनी पॉट क्या चाहिए, और उसे ये नहीं पता कि इसके पीछे जो है ना हज़ारों की तादाद में जो है ना वो अटेंशन एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो हमारी साइकी को जानते हैं जी। अब इंस्टाग्राम हम यूज़ कर रहे हैं तो जिस तरह की रील्स पे हम थोड़ा सा ज़्यादा ठहरे हैं ना या पोस्ट पे, उसी तरह की जो है ना थोड़ी देर के अंदर ना मिनट के अंदर उसी तरह की रील्स और पोस्टें शेयर दूसरे ना हमें फीड में मिलती हैं। तो कहने का मकसद ये है जिस तरह मेटा व्हाट्सअप वाले हैं जी, व्हाट्सअप ने पहले तो स्टेटस था, अब लोग स्टेटस पे मैंने लगाया, मैं देखता था हाफिज साहब ने देखा, फलां ने देखा, फलां, अब एक और मसला आ गया, उन्होंने जाने साथ में लाइक का वो हार्ट का ऑप्शन दे दिया जी। अब पहले तो होता था देखा कि नहीं वो बड़ी होती थी, अब देख लिया, अब इसे लाइक क्यों नहीं किया, क्यों नहीं, ऐसी हकीकत है, यानी हम ना दिन ब दिन इस चीज में फंसते जा रहे हैं, हमें खुद समझ नहीं आ रही ऐसी बात। और ये रियलिटी है कि यानी अगर आपने स्टेटस लगाया और आप देख रहे हो कि यार अच्छा मैंने जो है ना कोई भी चीज़ अपनी चाहे पिक्चर अपलोड की, जो भी स्टेटस लगाया और वहाँ पे आप अब देख रहे हो जी फला ने देख लिया, रहमान भाई ने देखा लेकिन वो लाइक नहीं किया, यार पता नहीं क्या। ये नहीं कहने का मकसद है इसे तो बस गुमाने भी है, हाँ बदगुमाने भी हो सकते हैं यार, हो सकता है ये मुझसे या हसब कर रहे हैं बाकी वो बिल्कुल। तो ये बड़ा जो है ना अजीब सा सिलसिला चलता जा रहा है ऐसी बात। और एक है बीमारी मायोफिया, गालमन जो है ना जब मैंने मोबाइल लिया था तो उसमें जो है ना दिन पे भी ना ज़्यादा अमल नहीं था, तो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से ना मुझे ये ग्लासेस लगी हैं जी। ये ग्लासेस मुझे पहले भी थी, आई साइट वीक लेकिन इतनी नहीं थी जी जी। बेसिकली जैसे कहते हैं मायोफिया, आपकी जो है ना ये करीब की नज़र वो थोड़ी सी जो है ना हिट होती है, ये ब्लू स्क्रीन ब्लू लाइट का बड़ा असर पड़ता है। तो ये नौजवान जो हैं अक्सर अब हमारे जितने भी फील्ड्स हैं उनमें अक्सर नौजवानों को एनके लगी हुई है बिल्कुल ग्लासेस, जिस तरह मुझे लगी नौजवानों को देख रहे हैं ना, अब देखो ना कितनी यानी कि है ना स्कूल के अंदर पढ़ने वाली या कॉलेज के अंदर, तो लड़कियों को भी ये हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि वो भी इस चीज़ को देख रही है उनको, क्योंकि वो जब देखती है ना दूसरे को, मेरा भाई चला रहा है या कोई और हमारे रिश्तेदारों में कोई लेके फिर रहा है कि यार मैं भी तो इंसान हूँ आखिर, हाँ उसमें भी दिल करता है कि वो भी फिर इसी तरीके से लगी रहती हैं। तो वो हमारी बहनें भी जो है इस चीज़ से मुतासिर हुई, उनको हत्ता कि पता भी लग रहा है यार ये हमारी जो बीमारी हो रही है ना ये वजह ये बन रही है, जरिया ये है, लेकिन छोड़ी नहीं जा रही, छोड़िए उल्टा लग गया, चश्मा लग गया और कहते हैं यार बस चश्मा लग गया साहब खूबसूरत भी हो गए, हाँ और बस अब इसको और ज़्यादा देखना अल्लाह तक यार देखो ना वो नुकसान बना रहा है हमारे लिए, हमें इससे खुद ही अपने आप को बचा लेना चाहिए यार, बस से ये हमारी सेहत का नुकसान है, वक़्त का नुकसान है, हमारी कामयाबी का नुकसान है, ये रुकावट बन रहा है। सही बात है। अब देखो ना जिस बंदे ने आपसे मैं एक बात ये पूछ रहा हूँ, आप बताना नहीं सी कि जिस बंदे ने 2.5-3 घंटे फिल्म देखी, टीवी पर देखी या मोबाइल पर देख ली, और उसके साथ उसने क्या मोबाइल अगर यूज़ किया है तो मोबाइल पर रील्स देख रहा है 3 घंटे 4 घंटे, उसका पैकिंग लगा, उसको कोई टेंशन नहीं, काम कर रहा है जी भाई मैं तो बस देख रहा हूँ। अब देखो ना हम वो 4-5 घंटे जब वो से निकलता है अपना उस वक़्त से, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या उसको फ़ायदा क्या होता है? टाइम का ज़या है भाई, टाइम का ज़या है। आपने जो काम करने थे आपने प्रायोरिटी सोशल मीडिया को दे दी जी जी, सारे मामला आपके वहीं के वहीं रह गए। वो इसी तरह ना
जब हम दीन को प्रैक्टिस नहीं करते थे, भाई भी सोचेंगे देखने वाले कि यानी बार बार इस चीज़ को, क्योंकि हमने जो चीज़ ऑब्जर्व की है, जो जिस चीज़ से हम आए हैं, हम चाहते हैं कि वो नौजवानों के, आम मुसलमान के लोगों के काम आए हैं। तो बाकी जो है ना, यानी हम जो खुद होते थे वो दो दो चार चार, जिस तरह आप फिल्मों की बात कर रहे हो, हमने फिल्में डाउनलोड करनी, भरवानी, उस टाइम तो मोबाइल था नहीं, तो फिल्में भरवाने जाके यूएसबी में, और ये सारा यानी सारा टाइम हमारा होता था कि रोज़ा जो है ना, इसको किसी तरह टाइम गुजारना है। टाइम नौजवान अल्लाह माफ़ करे इसी चीज़ में पड़े हुए हैं, दिल कुरानों से थोड़ा सा परहेज़ करते हैं, यानी चलो यार वो ज़्यादा बुरी चीज़ है, लेकिन फिल्मों को नहीं देखते, उसमें नाम महरम है, पता नहीं कितने ज़्यादा, यानी वो उस कैटेगरी में आती है। लेकिन उस चीज़ को, तो इसमें जो है ना, अब फाइनल हमें दो चार टिप्स दे रहे हैं नौजवानों के लिए कि यानी इस चीज़ को जो है ना, वो उससे कैसे निकलें, कुछ प्रैक्टिकल जो है ना टिप्स दें उन्हें। देखिए, अब हमें ना करना क्या चाहिए, पहले नंबर पे तो हमें अपनी ना सोच बदलनी चाहिए कि यार मैंने ना इससे निकलना है, मेरी सेहत का नुकसान है। यानी कि हम पहले अमल को शुरू करेंगे कि इससे मैंने निकलना है, नीयत कर लेनी है। अब शैतान है ना, वो डायरेक्ट ही कोई हमला नहीं करता, वो पहले जो है ना उसको दिखाता है चीज़ों को। इसी वजह से तो गुनाह आम हो चुके हैं। ऐसे तो ये हमारे नौजवान बेचारे ये डिप्रेशन का जो है शिकार हो गए। सही बात, बहुत ज़्यादातर उनको किसी का कोई मसला है, किसी का कोई मसला है। यानी कि अभी नौजवानी शुरू हो रही है, अभी उनकी फील्ड है काम करने की, उसके अंदर वो बेचारे शुरू से ही वो कहते हैं परेशानी है जी, ये मसला है, वो मसला है। अचानक अभी से ये वजह यही इंटरनेट है। और दूसरे नंबर पे इसका हमें ये करना चाहिए कि हम ना ज़्यादा अगर कोई चीज़ देखते हैं तो अपनी ना जिस फील्ड में काम करें, अब तालीम है, मैंने कोई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फिर इसके अलावा कोई और मैंने बिज़नेस करना है, तो मैं ना उन चीज़ों को सीखूँ, पढ़ूँ उसके बारे में। अगर मैं मोबाइल ये एक फ़ायदेमंद भी तो हम इसको बना सकते हैं। हाँ, उसके साथ साथ हम कोई दीन वाली चीज़ है, कोई किताब पढ़ लें, इस पर कोई कुरान पाक पढ़ लें, हदीस मुबारक है उसका मुतालिया कर लें। तो ऐसी चीज़ों को जब हम ले आएंगे ना, इसका फिर ये होगा अल्लाह ताला की तरफ से ना रहमत होगी और अल्लाह ताला की तरफ से नूर होगा। बंदा